से भी खुदा वो तसल्ली देता है जो इंसान की समझ में नहीं होती। इसीलिए लिखा है कि खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों को मसीह यीशु में हमेशा महफूज रखे। हम सब जो इस आलम में आए हैं, इस जहान में हैं, हमने इस आलम को छोड़ के चले जाना है। ये हमारा वतन ही नहीं है, हमारा ये वतन ही नहीं है कि हम इस आलम में रहें। इसलिए लिखा है कि इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा हुआ है। हर इंसान की ज़िंदगी जो है वो दुख से भरी हुई है। फारिस साहब एक बात कर रहे थे तो मैं इस बात को इस तरह समझ रहा हूँ कि लोग जो है वो दूसरों पर जो है इल्ज़ाम लगाते हैं। ये वाक़या शायद इस तरह हो गया, और हकीकत में अगर हम अपने आप को दें तो कोई भी शख्स जो है वो गलतियों से खाली नहीं होगा। हम हकीकत में अपने आप को देखें तो आप मुकम्मल तौर पर रास्तबाज नजर नहीं आएंगे। सिर्फ ये फजल हुआ है तो यीशु मसीह के वसीला से। ये इंसानों की अपनी काबिलियत से नहीं है। इंसान अपने ऊपर भरोसा करे तो कुछ नहीं है, भरोसा करना है तो वो सिर्फ यीशु की सलीब है। हमारा फख्र है तो यीशु की सलीब है, जिसके वसीला से हमें ज़िंदगी मिलती है, हमें इत्मीनान मिलता है, हमें जो है ताजगी मिलती है, हमें सेहत मिलती है, हमें आलम बाला मिल जाता है, हमें खुदा की ज़ात मिल जाती है। ये सब कुछ है तो यीशु मसीह की सलीब के सबब से ये बड़ा काम हुआ। आए आज हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से मुक़द्दस लूका रसूल की अंजील है, उसका 16वां बाब और उसकी 19वीं आयत से हम अपने लिए खुदा के कलाम को सुनेंगे। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, एक दौलतमंद था जो अर्गवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शानो शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया था। उसे आरज़ू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, मगर कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ, और उसने आलम रवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को उसने पुकार कर कहा, ए बाप अब्राहम, मुझ पर रहम कर कि लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी ज़बान तार करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। अब्राहम ने कहा, बेटा याद कर कि तू अपनी ज़िंदगी में अपनी अच्छी चीज़ें ले चुका और उसी तरह लाजर बुरी चीज़ें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा घड़ा वाक़या है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहें ना जा सकें और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। उसने कहा, बस ए बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना कि वो भी इस अजाब की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। उसने कहा, नहीं ए बाप अब्राहम, हाँ अगर कोई मुद्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। उसने उससे कहा कि जब वो मूसा और नबियों की ही नहीं सुनते तो अगर मुद्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। ये वाक़या हमने बाज़ का बहुत दफ़ा सुना। मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, सब मेरी तो करना है। ये कलाम नहीं, खुदा में बेलाम की तरफ तवज्जो कर, ये खुदा के कलाम की तरफ। याद रखें, ये जिस खेत में हम बैठे हुए हैं, इसकी जो हरियाली है वो बीज से है। अगर खेत के अंदर बीज नहीं है तो खेत वीरान है। हमारे अंदर भी अगर कलाम का बीज नहीं है तो हम क्या हैं? वीरान है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में हरियाली को देखना चाहते हैं, ताजगी को देखना चाहते हैं, तसल्ली को देखना चाहते हैं, ज़रूरी है कि हम इस कलाम को जो है अपनी ज़िंदगी में लें, इस बीज को अपने दिल में रखें। अगर बीज नहीं है तो हम वीराने में हैं, हमारी ज़िंदगियाँ वीरान हैं। गौर से सुनिए, चंद बातें मैं आपके साथ बयान करूँगा।
यहाँ पर हमने एक स्टोरी जो है पढ़ी है, यीशु मसीह ने ये वाकया, ये स्टोरी हमें बताई। यहाँ पर एक गरीब लाजर जो है वो मर गया और अमीर आदमी भी मर गया। हम जिस आलम में रहते हैं, इस आलम में हमने कुछ सीखना होता है। याद रखें कि मरने के बाद जो है वो इंसान की फितरत जो इंसान ने यहाँ पर हासिल की है वो नहीं बदलती। हम सब ने, जैसे हमारा भाई चला गया, हम सब ने इस आलम को छोड़ के चले जाना है। आगे पार साहब गीत भी गा रहे थे, नरसिंगा फूंका जाने वाला है, हम सब ने चले जाना है। यीशु आएगा हमें लेकर जाएगा, हमारा ये आलम नहीं है। तो याद रखें जिस आलम में हमने जाना है, पहले तो हम इस आलम में देखें कि इस आलम में हम एक फितरत को अपनाते हैं। यहाँ पर एक फितरत को अपनाया है अमीर आदमी ने। अमीर आदमी ने क्या सीख लिया यहाँ पर? अख्तियार। उसने अपनी जिंदगी में यहाँ पर रहते हुए अख्तियार चलाना सीखा, खुद काम करना नहीं सीखा। मेरी बातों को गौर से सुनना है। हमारी जिंदगी में, मेरी बहनें इधर देखें, मेरी तरफ देखें, हम क्या करते हैं? इस आलम में रहते हुए हम भी बाज़कार अपनी जिंदगी में ये फितरत को अपना लेते हैं कि हमने दूसरों से काम करवाना है। हमारी जिंदगी में ऐसा होता है, हम अपने घरानों में तालीम नहीं देते हैं, इबादत नहीं करते हैं, खुदा के कलाम की बातें नहीं करते हैं। ये जिम्मेदारी सिर्फ किसकी है? पादरी साहब। हमने अपनी फितरत में ये चीजें जो है अपना रखी हैं। अब अमीर आदमी जो है वो मर गया है, लेकिन फितरत उसकी तब्दील नहीं हुई है। आप लिखा है वहां पर कि वो आग में तड़प रहा है और बाप अब्राहम से गुजारिश क्या करता है? लाजर को भेज। खुद निकलना नहीं चाहता। उसकी फितरत में ये नहीं कि मुझे आग में से निकाल ले, वो क्या कहता है कि लाजर को मेरे पास भेज। उसकी जिंदगी जो उसने यहाँ पर अख्तियार सीखा है, उस आलम में भी वो अपने अख्तियार कर रहा है। मैंने नहीं काम करना, लाजर को भेज और वो आए और अपनी उंगली को और मेरी जुबान को तर करे। ये चीजें हमने अपनी जिंदगी में यहाँ पर सीखी होती हैं और मरने के बाद जो है ये फितरत नहीं बदलती है। इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु। कहाँ पर रखना है? इस आलम में, इस जगह पर जहाँ पर हम हैं, अभी से हमने खुदावंद यीशु के मिजाज को अपनाना। हमने उसकी जो नेचर है, जो उसकी जात है, जो उसकी खूबियां, उसको अपनाना है। अगर वो हम में नहीं है तो याद रखें उस आलम में भी हमारे अंदर कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। और वो कहता है लाजर को भेज, और ये क्या करे? अपनी उंगली भगोए और मेरी जुबान को डाल दे। अब आग में तड़प रहा है। अगर यहाँ पर कोई आग में तड़पता है, कोई मसले में फंस जाए, वो कहता है मुझे निकाल। अब वो अमीर आदमी ये नहीं कहता मुझे निकाल, सोच इस तरफ नहीं गई, तड़प रहा है और कहता है इसको भेज दे मेरी तरफ, ये आए, ये काम करे। हमने अपनी जिंदगी में अपने घरानों पर मेहनत नहीं करते हैं, हम अपने घरानों में तालीम नहीं देते हैं, यीशु की अंजील नहीं सुनाते हैं। और फोकस किसके ऊपर लगाया हुआ है? ये काम किसने करना है? मैं ये तो नहीं कह रहा कि पादरी साहब की जिम्मेदारी नहीं है, पादरी साहब ने करना है, लेकिन हमने क्या अपनी जिंदगी में अपनाया होगा? हमने क्या करना है? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? सुनिए तो लिखा है, वो कहता है उसने आलमे रवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप अब्राहम मुझ पर रहम कर। रहम कैसा कर? रहम करके लाजर को भेज। अब रहम क्या? वो निकालने वाली बात नहीं करता, वो कहता है लाजर को भेज दो। उसके लिए यही बहुत रहम हो रहा है। और वो क्या कहता है? अपनी उंगली का सिरा भगोए और मेरी जुबान को तर करे। अब देखें वहां पर जो आलमे रवा है, वहां पर तो ये बदन ही नहीं है। अब वो मांग क्या रहा है? बोले क्या मांग रहा है? बोलोगे फिर मुझे पता लग गया तो सुन लीजिए क्या मांग रहे हैं। तो वो पानी मांग रहा है। अब वहां पर तो ये बदन ही नहीं है, पानी इसके लिए है। जब हम इस आलम में हैं और बदन रखते हैं तो बदन रखने के सबब से हमें प्यास लगती है। यीशु मसीह ने जब वो जमीन पर वो तजस्सुम में है, यीशु मसीह को भूख लगी, यीशु मसीह पानी पीता, उसे भूख लगती है, किसके सबब से? बदन के सबब से। अब वहां पर वो क्या करता है? वो तड़पता है और कहता क्या है? ये अपनी उंगली भुगोए, किसमें?
पानी में और कहाँ लगाए? मेरी जबान पर, ताकि मेरी जबान तारो। तो पहले तो ये स्केच तैयार करें वो क्या कह रहा है। हम तो सुना है कि वो पानी मांग रहा है, जब उस अलम में बदल नहीं है, पानी मांग रहा है। क्या वो ये जमीन पानी मांग रहा है? नहीं। वो कौन पानी मांगा है जी? कौन सा पानी? वो पानी जो जिंदगी का पानी है। यीशु मसीह ने कहा मुझसे मांगता, लिखा ना, वो मैं तुझे जिंदगी का पानी दूंगा। वो औरत जो पानी भरने आई थी, यीशु मसीह ने कहा तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे क्या देता? जिंदगी का पानी। जिंदगी का पानी, जिंदगी का पानी जो हमारी रूह के लिए है। वो जो कुएं से पानी भरती थी वो उसके बदन की प्यास तो मिटाता है, लेकिन जो जिंदगी का पानी है वो इस आलम में जो है किसी कुएं से नहीं निकलता। वो जो अमीर आदमी पानी चाहता है वो पानी चाहता है जिंदगी का पानी। जो पानी आप पीते हैं तकलीफें खत्म हो जाती हैं। जिस जिंदगी के पानी को आप पीते हैं इत्मीनान की नदियां जारी हो जाती हैं। जिस पानी को आप, जो आलमे बाला जिंदगी का पानी है, जब आप उस पानी को पीते हैं तो याद रखें आपके अंदर हमेशा की बस जाती है। तो उस आदमी के लिए पानी नहीं दिया गया। याद रखें किसी गुनाहगार इंसान के लिए जो गुनाह में है, जो वहां पर तो तमसील फर्क है, लेकिन मैं कहता हूं जो यीशु के बारे में नहीं है, उसके पास जिंदगी का पानी भी नहीं है। वो मांगेगा, पानी नहीं मिलेगा। वो पानी मांगता है रूह के लिए, जिंदगी का पानी। जब यीशु पानी देता है जो जिंदगी का पानी है, तो लिखा है वो सब के आंसू क्या करता है? कैसे? जिंदगी का पानी नहीं मिला तो आंसू पूछे जाएंगे, दुख खत्म हो जाएंगे, मुश्किलातें खत्म हो जाएंगी। याद रखें जिंदगी का पानी उन लोगों के लिए जो गलबे वाली जिंदगी गुजारते हैं। जिंदगी का पानी तो मांगता है, लेकिन पानी कौन सा मांगता है? ये सालम का पानी नहीं है, बल्कि जिंदगी का पानी रूह के लिए है। तो वो पानी मांगता है, तो उसे पानी नहीं दिया गया। तो कहा क्या गया? मुझ पर रहम करके लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जबान तार करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। दूसरे के ऊपर कहना तू कर दे, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अभी बिजी हूँ, मैं ये कर लूँ, आप ये कर लो। हमने अपने अंदर ये चीजें अपनाई नहीं। हमने वैसा मिजाज अगर इख्तियार नहीं किया है, यहाँ पर उसकी जो खूबियाँ हैं, उसकी जो ज़ात है, जो खुदावंद की नेचर है, उसको नहीं अपनाया, तो याद रखें हम यहाँ से अपनी ही लेकर जाएं। तो अपनी उस तरफ जाती नहीं, अपनी उस काबिल ही नहीं। आगे पढ़े तो क्या? अब्राहम ने कहा बेटा याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका और इसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है, तू तड़पता है। इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा घड़ा वाक़या है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे ना जा सके और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। उसने कहा पास है बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तुझे मेरे बाप के घर भेज। कहाँ भेज दे? मैं यहाँ पर यह भी समझता हूँ कलाम खुदा के मुताबिक कि इंसान इस जहान से चला जाता है, लेकिन सोच रहती है पीछे, सोच रहती है। यहाँ पर देखते हैं वो कहता है कहाँ भेज दे इसे? मेरे बाप के घर। इसका मतलब है इंसान चला जाता है, लेकिन जहाँ यहाँ पर उसने जो इल्म पाया उसकी रूह में है। ये अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे, तो उसने यहाँ पर इल्म पाया, रिश्तेदारियों का इल्म उसने पाया, उसके पास तल्लक वास्ता, रिश्तेदारियां, बहन भाई, मियाँ बीवी, सब कुछ उसने यहाँ पर अपनी रूह में पाया। इसलिए ये बंदा जो जमीन पर था ये इल्म रखता है, अपने घराने की फिक्र वहां पर करता, और क्या कहता है? इसको भेज, मुझे ही भेज, क्या कहता है? इसको भेज और ये जाए और मेरे घर में क्या करे? जाके गवाही दे, ये मेरे घर में, ताकि मेरे बाकी जो भाई हैं वो यहाँ पर ना आ जाए। फिक्र कर कहाँ? वो सालम, लेकिन अपनी फितरत बदली नहीं, अपनी नहीं बदली, तड़प रहा है, अपनी फितरत नहीं बदलती। आगे भी कहता है कि कोई खुदावंद अगर ये नहीं तो कोई और जाए, को मुर्दों में से जी उठे, कोई अपनी बात नहीं करता। वहां पर भी मैं बात पढ़ लेता हूँ जरा। लिखा है मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तुझे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। उसे ये भी मालूम है मेरे 5 भाई हैं। अच्छा, ऐसा ना कि वो भी इस अजाब की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। उसने कहा नहीं ऐ बाप, उसने कहा नहीं, मूसा है और अंबिया है, उसने कहा नहीं। अब क्या कहता है? कहता है
अगर कोई आपके ऊपर नहीं देता, कोई भी कर दे ना, पादरी कर दे तो भाਵੇਂ अदर कोई भी कर दे, पर मैं जिम्मेदारी नहीं। क्या कहता है? कोई करे। हमने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों के ऊपर फेंक दिया, ये करें मेरे घराने के लिए, ये करें मेरे लिए, ये करें मेरे गांव के लिए, ये करें मेरी जिंदगी के लिए, ये करें मेरे बच्चों के लिए, ये करें, और अपने ऊपर क्या रखा हुआ है? याद रखें, हमने जो रखा है वो बदन रखा है। बदन के लिए नहीं कहते कि चाचा कहते पुत्र मैं ही करना। किसने करना है? मैं नहीं करना। घर में जो बदन के साथ चीजें जुड़ी हुई हैं उसके बारे में कौन? सब कहते हैं बेटा मैं नहीं करना, ये मेरा फर्ज है। और जो रूहानी काम है उसके बारे में दूसरों को पता रख दिया, ये करे। अब वो कहता लाजर को भेज, ये मेरी जुबान को तार करे। अब इसे मेरे भाइयों में भेज, ये वहां पर करे। उसने अपनी पूरी जिंदगी अख्तियार सीखा, हुक्म चलाना सीखा। उसकी जिंदगी में हुक्म चलाना उसने इस आलम में, क्योंकि जिंदगी शान शौकत से गुजारी है, और उसने क्या सीखा? हुक्म करना, काम करना सीखा उसने। बोले उसने काम करना यहाँ पर सीखा। क्या सीखा? हुक्म चलाना। हमारी जिंदगी में क्या है? हम अपने घरानों पर काम कर रहे हैं, हम अपनी बातें चक्कर लांदा ते टुर जांदा, कोई टाइम नहीं इन्ना हुंदा। उस तो बाद तो जो बच्चे हमारे पास होते हैं हम उनके ऊपर क्या करें? क्या माँ बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं? हमारे जो गांव में बूढ़े हैं, हमारे बाप हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या? हम क्या करते हैं? दूसरों के ऊपर डाल रहे होते हैं। ये बात दुरुस्त नहीं है। नेचर नहीं बदलती है, फितरत नहीं बदलती है। मरने के बाद भी फितरत नहीं बदलती। अजाब में है, आग में तड़प रहा है, लेकिन फितरत बदली नहीं। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह खुदावंद का भी था। क्योंकि हम सब ने इस आलम को क्या करना है? छोड़ देना है। और कहाँ जाना है? किसी और आलम में। ये हमारा आलम ही नहीं है, ये मादी आलम है। और वो जिंदगी का पानी मांगता है, और जिंदगी का पानी उसे वो ये पानी नहीं मांगता। अगर यही पानी की बात होती तो यीशु सामरी और उसे कभी ये ना कहता, अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी। वो कह दिया ये मेरे बाप यकूब का कुआं है, क्या तो उससे बड़ा? उसकी निगाह कहाँ पर थी? इस पानी पर। अब जब हम इस कलामे खुदा को पढ़ते हैं तो हमारी निगाह किस पानी पर जानी चाहिए? बद की तरह बदल तो अब है नहीं। उस आलम में उसका ये बदल नहीं है। उस आलम में आले रहा है, और उस आलम में जो जिंदगी का पानी है वो किसके लिए? तो वो क्या मांग रहा है? जिंदगी का पानी। लाजर को भेज, ये आए, ये मेरे इसमें काम करे। लेकिन क्या उसे पानी मिला? उसे पानी मिला? क्यों? उसके अंदर वो चीज ही नहीं है पानी वाली, गलबे वाली जिंदगी नहीं, बल्कि दुनिया उसके ऊपर गालिब है। शान और शौकत में अपनी जिंदगी गुजारता रहा, एंजॉय करता रहा, लेकिन खुदावंद में अपनी जिंदगी को बसर। मेरी बातों की समझ आ रही है जी? खुदावंद में अपनी जिंदगी को बसर नहीं किया, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। ये आज की बात कर रहा हूं। हम बाज़ का अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजारते चले जाते हैं। समझ आई? आमीन। अच्छा, चंद बातें जो जरूरी बातें। अब इसे कहा गया कि तेरे और हमारे दरमियान एक बहुत बड़ा गड़ा है, ना तो हमारी तरफ आ सकते हो ना हम तेरी तरफ आ सकते। हम जो सब है, याद रखनी इस बात को, हम जो सब इस आलम में रहते हैं, हम सब इकट्ठे रहते हैं इस आलम में। जब हैं तो यहाँ पर हम इकट्ठे रहते हैं। गुनाहगार लोग भी यहाँ पर रहते हैं और ईमानदार लोग भी यहाँ पर। आगे गीत गा रहे थे भाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पर जो है रास्तबाज लोग चले जाएंगे। तो भाई सलीम कह रहे थे गुनाहगार वहाँ पर नहीं जाएंगे। कौन जाएंगे? रास्तबाज लोग। इस आलम में, जिस आलम में हम रहते हैं, इस आलम में सब लोग रहते हैं। गुनाहगार लोग भी रहते हैं और रास्तबाज लोग भी रहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमसील बताई। यीशु मसीह ने कहा एक आदमी था और उसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, और दुश्मन जो आया और उसने क्या किया? उस खेत में कड़वे दाने बोए। अब मजदूरों ने कहा इसे काट दें, अलग करें। तो क्या कहा? नहीं, इन्हें दोनों को क्या करें? बढ़ने दें। इन दोनों को बढ़ने दें, और आखिर में मैं क्या करूंगा? मैं मजदूरों से कह दूंगा इनको अलग अलग कर दूं। इस आलम में, जिस आलम में हम रहते हैं, यहाँ पर गुनाहगार लोग भी रहेंगे और रास्तबाज भी लोग रहेंगे, और ये मिलके चलेंगे। आप यहाँ पर नहीं हो सकता कि आप रास्तबाज अलग हो जाएं और गुनाहगार अलग हो जाएं। आप यहाँ पर कैसे चलेंगे? मिलके चलेंगे। एक कोई दुकानदार है, मिसाल दे रहा हूँ,
وہ गुनाहगार है, उसकी ज़िंदगी ठीक नहीं है, लेकिन रास्तबाज है, उसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा? उससे लेके आएगा ना। वो ये तो नहीं कहा ये गुनाहगार आदमी है, मैं इससे कोई चीज़ नहीं लूँगा। मतलब ये कह रहा हूँ कि इस आलम में हम सब मिल के चलेंगे, इस आलम में सब लोग इकट्ठे रहते हैं, लेकिन इसके बाद इस आलम से जब हम कूच कर जाते हैं तो एक आलम है, आलम अरवाह, वहाँ पर इकट्ठे नहीं रहते, वहाँ पर इकट्ठे नहीं रहते हैं, वहाँ पर स्टेज फर्क हो जाती है। याद रखना है, वहाँ पर आलम अरवाह में जाने के लिए कोई शर्त नहीं है, रास्तबाजी पाकीज़गी शर्त नहीं है। वहाँ पर सब जाएंगे, गुनाहगार भी जाएंगे और रास्तबाज भी वहाँ पर जाएंगे। ये नहीं हो सकता है कि गुनाहगार वहाँ पर नहीं जाएगा, सिर्फ रास्तबाज जाएगा। आलम अरवाह में सब जाएंगे। यहाँ पर गुनाहगार तड़प रहा है, कहाँ है? आलम अरवाह में। और गरीब लाज़र कहाँ है? बाप अब्राहम कहाँ है? उस आलम में। याद रखें, जब हम इस बदन की जात से निकल जाते हैं, रूह की जात में जाते हैं, आलम अरवाह में दाखिल हो जाते हैं। आलम अरवाह में जब हम जाएंगे तो हमारे लिए स्टेज फर्क हो जाएगी। वहाँ पर एक घड़ा है, आलम अरवाह एक ही आलम है। इस तरह से देखें कि ये एक समंदर है या एक दरिया को लगाएं, कुछ उस तरफ खड़े हैं और कुछ इस तरफ खड़े हैं। आलम तो एक ही है, लेकिन दरमियान में क्या है, एक दरिया है, हम जिसको अबूर नहीं कर सकते हैं, बात नहीं कर सकते। तो वो वहाँ पर बैठे, वहाँ पर देखते हैं, लिखा है कि एक घड़ा है दोनों के दरमियान, और ना वो वहाँ पर जाता है और ना वो वहाँ पर जा सकता है। दोनों के दरमियान सबब क्या है? आलम एक ही है, लेकिन वहाँ पर फर्क है। फर्क क्या है? वो अजाब में है और वो जो है वो अच्छी जगह पर, इत्मीनान की जगह पर। सबब क्या है? आलम तो एक ही है, उसकी ज़िंदगी यहाँ पर ठीक थी और उसकी ज़िंदगी वहाँ पर ठीक है। उसकी ज़िंदगी जिसकी यहाँ पर ठीक थी उसकी वहाँ पर भी ठीक है, और जिसकी ज़िंदगी यहाँ पर ठीक नहीं वहाँ पर भी ठीक। वही चीज़ें जो यहाँ पर उसने पाई हैं वही वहाँ पर दिखा दी। कहाँ पर? आलम अरवाह के अंदर। कहाँ पर? आलम अरवाह के अंदर। अब हमने कहाँ जाना है? आलम अरवाह के अंदर सब जाएंगे, कोई एक बंदा नहीं जाएगा। एक पादरी आलम अरवाह जाएगा तो दूसरा नहीं जाएगा। गुनाहगार भी बंदा कहाँ पर जाएगा? और रास्तबाज बंदा कहाँ जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? कलामे खुदा यही कह रहा है। और हम सब जो है आलम अरवाह में जाएंगे। वो तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। जबरदस्त, चलो ठीक है, हम सब आलम अरवाह में जाएंगे। मैं अब इससे आगे बढ़ने लगा। सुनिएगा, ये बातें बहुत अहम है। हम जो है, हमारी जो स्टेज है वो आलम अरवाह नहीं है। हमारी जो स्टेज है ये आलम अरवाह नहीं है। यीशु मसीह ने एक बात कही, यीशु मसीह ने कहा कि आलम अरवाह के दरवाजे कलीसिया पर गालिब ना आएंगे। हमारी जो स्टेज है वो इनसे फर्क है। ये तो मैं दुनिया की बातें कर रहा हूँ कि ये जो दुनिया में रहते हैं उनका निज़ाम फर्क है। हम जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं, यीशु आएगा तो हमें कहाँ लेकर जाएगा? आलम अरवाह में। कहाँ लेकर जाएगा? आलम वाला पर। कहाँ लेकर जाएगा? आलम वाला, आसमान पर, आलम बाला पर। हाँ जी, कहाँ लेकर जाएगा जी? आलम बाला पर। आलम बाला पर लेकर जाएगा, लेकिन कौन जाएंगे? आलम बाला पर तो सब ही जाएंगे, लेकिन आलम बाला पर सब की बात है। ठीक है, फर्क है। लेकिन उसके बाद जो मसीह में है, खुदा के बेटे हैं, और जो मसीह यीशु में है, जोरावर हैं, और लिखा है कि मसीह जो कलीसिया है उसके ऊपर जो आलम अरवाह के दरवाजे गालिब। अब मैं कहा हूँ, मसीह जो मसीह में है वो नया, पुरानी चीजें जाती रही। जो मसीह में है वो नया मखलूक है। नहीं है अगला, एक ही दे दे। गिलास में इतने नहीं है, इसमें पानी है। याद रखिए, तो मेरी तरफ देखे जरा, इसमें क्या है? पानी नजर आ रहा है? इधर पानी है। जो मसीह में है वो नया, पुरानी चीजें जाती रही। जो मसीह में है, इसको गौर से सुने, मैं जो कह रहा हूँ। जो मसीह में है वो नया मखलूक है। अब मसीह कहाँ पर है? कहाँ पर? आसमान पर, बाप के पास। तो आप कहाँ हैं? मसीह में। तो मसीह में होने के सबब से आप कहाँ हैं? आलमी वाला पर। मेरी बात को समझ आए? किसके सबब से? मसीह के सबब से, अपनी लियाकत से नहीं, अपनी काबिलियत से नहीं, यीशु मसीह में होने के सबब से।
अब कलीसिया के ऊपर आलम रवा के दरवाजे गालब क्यों नहीं आते हैं? इसलिए गालब नहीं आते हैं क्योंकि कलीसिया मसीह यस्सु में तमीर की गई है। मसीह यस्सु में तमीर है और हाँ यस्सु है, वहां पर हम भी हैं। हमारे भाई जो इस आलम से चले गए उन्होंने तौबा की, यस्सु को कबूल किया। मसीह लिखा है हम जितनों ने यस्सु मसीह को, हम जितनों ने बपतिस्मा लिया मसीह को पहन लिया। किसको पहन लिया? मसीह को पहन लिया। तो जो मसीह को जिसने पहन लिया है, जो मसीह में नया मखलूक है, तो उसका मुकाम कहाँ पर है? आलमे अपनी सोच वसी करें, अपने आप को देखें कि आपके ऊपर आलमे रवा के दरवाजे गालब नहीं आ सकते। आप कहाँ चले जाएंगे? आलमे बाला पर। और सबब क्या है? यीशु मसीह। वहां पर पहुंचने की राह क्या है? यीशु मसीह। इन सोचों को अगर हमने अपनाया नहीं है तो याद रखें आलम रवा की सोच है, तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे जी? सोच कौन सी है? बोलो सोच कौन सी है? बोलते ही नहीं। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? हमारे पास सोच कौन सी है? हमारे पास सोच कौन सी? आलम रवा में कितने लोग जाएंगे? मेरी बात को समझे, मैं जो कह रहा हूँ। यीशु मसीह में आप आलमे बाला पर देखना शुरू करें। याद रखो, एक सच बात कहने लगा हूँ, हमारी सोच आलमे बाला की नहीं होगी, हमारी सोच आलमे रवा की। हमारी सोच है हमने मरने के बाद कहाँ जाना है? आलमे रवा में। तो जो हमारे पास तालीम है, जो हमारे पास सोच है, जो हमारा ईमान है, उसी के मुताबिक। ईमान क्या है? आलमे रवा का ईमान क्या? मरने के बाद लोग कहाँ जाएंगे? आलमे रवा में। लेकिन यीशु मसीह ने जो तालीम दी है, लिखा है आलमे रवा के दरवाजे कलीसिया पर गालब नहीं आएंगे। क्यों गालब? मखलूक के ऊपर, कलीसिया के ऊपर जो नया मखलूक है उसके ऊपर आलमे रवा के दरवाजे गालब नहीं आ सकते। वो कहाँ जाएंगे? आलमे बाला पर। अब जब इस आलम को छोड़ेंगे तो आलमे बाला पर खुदा के पास जाएंगे, जहाँ पर हमारा खुदावंद यीशु है। हम हमेशा उसके साथ हैं। अब हमारा मुकाम आलमे रवा नहीं। जो कैदी वहां पर आलमे रवा में थे, यीशु मसीह जब जीवित थे तो उन्होंने क्या किया? कैदियों को साथ ले गया। कहाँ लेकर गया? आलमे के पीछे छोड़ गया उनको। नहीं आले ध्याड़ा टाइम नहीं होया। यीशु मसीह आलमे बाला पर उनको लेकर गया। तो अपना स्केच बना ले, अपने अंदर सोच को अपनाए कि मैंने कहाँ जाना है? आलमे बाला पर। अपने आप को हर रोज मसीह में देखें। जब आप मसीह में अपने आप को देखेंगे, उसकी पकीज़गी आपको नजर आए। जो कुछ है मसीह में है, जो कुछ है मसीह में है। आपने सब कुछ किस में पाया है? मसीह में। आप महफूज हैं तो किस में है? मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये जग मसीह है और पानी आम में। तो हम महफूज किस सबब से हैं? जग किस सबब? हमारी निजात किस सबब से है? हम महफूज हैं, हमें इत्मीनान है, सब कुछ किस में हमें मिल रहा है? मसीह में। लेकिन हम अपने आप को मसीह से बाहर देखते हैं, हम अपनी काबिलियत को देखते हैं, हम अपने ऊपर फख्र करते हैं, दूसरों को नीचे देखते हैं और अपने आप को बड़ा देखते हैं। किसी के ऊपर कोई मसला आ जाता है, इसकी जिंदगी में ये वाक़या हुआ, इसमें तो ये चल रहा था इसीलिए तो फंस गया हूँ। उन पता लगा यदि आते ही नहीं सन चंगियाँ। और हकीकत में अपने आप को देखना शुरू करें, अपने आप को हकीकत में देखें तो वैसे ही नजर आएंगे। ये तो सिर्फ फजल हुआ है यीशु मसीह के सबब से। कोई भी उस आलम में जा नहीं सकता। किसी की खुदा तक रसाई नहीं थी तो किसने करवाई? यीशु मसीह। तो हमारा फख्र कौन है? यीशु मसीह है। हमारा फख्र यीशु की सलीब है, जहाँ से गुनाह की दीवार को तोड़ दिया और हमें फतह से बढ़कर गलबा मिल गया और मौत पर भी हम फतह हमने पाई मसीह यीशु के वसीला से। हालेलुया। हम अब कहाँ हैं? आलमे बाला पर। फिर से सुनिएगा, हम कहाँ हैं? आलमे रवा में जाना है कि आलमे बाला पर? सोच क्या बना ले, इसको सिर्फ ये लफ्ज नहीं लेकर जाने, अपने अंदर इस तलीम का बीज बोएं और कहें आलमे रवा के दरवाजे मुझ पर गालब ना आएंगे। क्योंकि हम सब ने इस आलम को छोड़ देना है। ये आलम हमारा नहीं है। कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा जब इंसान को भेजता है ना तो दिन महीने और बरस जो है वो लिख लेता है, ताकि इंसान जो है, फिर खुदा ऐसे वसाइल पैदा करता है, इंसान को अपने पास बुलाता है। और ग्रंथियों के खत में लिखा है खुदा बुला लेता है ताकि इंसान जो जला वतन ना रहे बल्कि अपने हकीकी वतन में। ये हमारा वतन नहीं है, हम जला वतन ना रहे बल्कि कहाँ आए? अपने हकीकी वतन में। तो हकीकी वतन में जो हमारा वतन है उसमें जाने के लिए जरूरी है कि हम अपने आप को मसीह में देखें। किस में देखें? मसीह में। मसीह से बाहर अपने आप को ना देखें। तो अपने आप को हकीकत में ऐसी देखें जहाँ पर मसीह है वहाँ पर। अगर जहाँ पर मसीह नहीं है वहाँ पर हम भी। तो मसीह कहाँ पर है? मसीह तो हर जगह मौजूद है। तो हम भी कहाँ क्या होंगे? अगर यीशु आलमे बाला पर है तो हम भी क्या हैं?
आप अपने आप को हर उस जगह में देख सकते हैं जहाँ पर यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर मसीह जैसा मिजाज बनाना है। हमने मसीह यीशु को कबूल करना है और मसीह यीशु की खूबियों को ज़ाहिर करना है। मसीह यीशु की खूबियों को ज़ाहिर करना है। अगर उसकी खूबियाँ हम में नहीं हैं तो याद रखें फिर आप उस आलम में जा भी नहीं सकते। सुनिएगा मेरी बात को जरा गौर से। मसीह है, मसीह का मतलब पता क्या होता है? सुनिएगा, मसीह का मतलब पता क्या होता है? मसीह का मतलब है दो जातों का इज्तिमा। मसीह का क्या मतलब है? दो जातों का इज्तिमा। आप वहां पर गए कैसे हैं, मैं ये बात आपसे करने लगा। मसीह यीशु में दो जातों का इज्तिमा है। जात में खुदा, यीशु मसीह बेटा कहां से निकला? बाप में से निकला और उसने इंसानी जिस्म को इंसानी जामा पहना, इंसानी जात में आया। ठीक है जी। और यीशु मसीह में, मसीह कोई और नहीं है, मसीह सिर्फ एक ही है। मसीह यीशु में दो जातों का इज्तिमा है। उसमें खुदा की खूबियां भी हैं और इंसान की खूबियां भी हैं। इसीलिए हम कहते हैं वो कामल खुदा और कामल, ठीक है जी। उसमें दो जातों का इज्तिमा है। इंसानियत, जो हमारी इंसानियत है, जो इंसान की खूबियां यीशु मसीह में वो भी हैं, और जो खुदा की खूबियां यीशु मसीह में वो भी हैं। दो जातों का इज्तिमा है। और इंसानी जात, जब खुदा की जात इंसान में आई तो उसने ऐसे नहीं किया कि खुदा की जात को मखलूत कर दिया, ऐसे नहीं किया। दो जातें मिल गई, दो जातें मिली और मसीह बना, और मसीह के सबब से मैं पता मिली। और फिर क्या किया? जो हमारी इंसानियत थी, इंसानियत का मतलब होता है इंसान की खूबियां, इंसान की फितरत, इंसान की नेचर, उसको क्या किया? यीशु मसीह ने उस इंसानियत को सलीब पर क्या कर दिया? क्या किया? सलीब पर मसलूब किया। तो फिर कौन सी खूबियां रह गई? हमारी ते की हो गई जो थे सलीब ते साड़ियां ते मसीह ने नाल यीशु मसीह ने सलीब के उत्ते खत्म कर दित्तियां। फिर रह केड़ियां गईयां? जो जाहिर केड़ियां करनियां ते असीं केड़ियां वेंदे रहने। हम कौन सी देखते हैं? अपनी खूबियां। खुदा वालियां दा पता ही नहीं। कलामे खुदा में पतरस के खत में लिखा है बस तुम खुदा की खूबियां जाहिर करो। किसकी खूबियां? खुदा की। खुदा की खूबियां कैसे जाहिर करेंगे? जब वो जात होगी, खुदा की जात, और उसके सबब से हम आलमे बाला पर हैं। आलमे रवा हमारी जगह, आलमे रवा हमारी जगह नहीं है। आलमे रवा हमारी जगह नहीं है। हमारी जगह कहाँ पर है? हमारे ऊपर कलीसिया के ऊपर जो है आलमे रवा के दरवाजे गालब, हमारे ऊपर आलमे रवा के दरवाजे गालब नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हम किस में हैं? मसीह में। में हैं। हम मसीह में नया मखलूक हैं। पुरानी चीजें देखो क्या सब हो गई नहीं। अब वो अख्तियार वाला काम क्या हो गया? अब देखो मुझ में हलीमी है, अब मैं काम करता हूँ। ये नहीं है कि अब हम अपने कर दे रहे थे मसीह यीशु जिंदा है। अगर मसीह हम में है, अगर हम मसीह में नए मखलूक हैं, तो फिर खूबी किसकी ज़ाहिर होगी? मसीह की। खूबी किसकी ज़ाहिर होगी? मसीह की। अगर हम मसीह से बाहर हैं तो खूबियाँ किसकी ज़ाहिर होगी? अपनी। कबूल करें, मेरी जो खूबियाँ हैं, मेरी जो इंसानियत है मसीह के साथ मर गई है। अब मैंने नई इंसानियत को पहना है, और नई इंसानियत जो है वो खुदा के मुताबिक है। और वो जो नई इंसानियत है वो कहाँ पर है? वो है आलमे बाला। तो हम किस में हैं? मसीह में। मसीह में हैं, और मसीह यीशु में हमें आसमान मिला है। अपने आप को देखना शुरू करें। हमें आसमान मिला है, हमें ताजगी मिली, हमें पकीजगी मिली, हमें जिंदगी मिली। ये सब कुछ किस में मिला है? किस में मिला है? हमें मसीह में। मेरी बात देखें, किस में मिला है? ये मसीह में। किस में मिला है? मसीह में। हमेशगी किसके